नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शर्मा आपके साथ दोबारा जुड़ रहा हूं जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और हमने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने पॉलिटी के टॉपिक कवर किए थे और आज हम अपना नया टॉपिक के साथ आपके सामने हैं, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। यानी ये इतिहास का टॉपिक है। सुपर टेट के सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन है और अदर एग्जामों में यहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई? पहला ऑप्शन है आत्मी सभा, दूसरा है आदि ब्रह्म, तीसरा है भारतीय ब्रह्म और चौथा है तत्वबोधिनी सभा। तो यहां प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना की गई? हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पे हम चर्चा करेंगे। देखते हैं पहले राजा राम मोहन राय। राजा इनकी उपाधि थी, इनका नाम था राम मोहन राय और इन्हें भारतीय इतिहास में विभिन्न नामों से जाना जाता है और इनके जो फेमस नाम है, इन्हें कहा जाता है नव जागरण का अग्रदूत। आधुनिक भारत का अग्रदूत या पैगंबर भी कहा जाता है इनको, है इनके बहुत से नाम है। तो माना जाता है कि जो आधुनिक भारत प्रारंभ हुआ वो इनके बाद ही प्रारंभ हुआ है। एक तो माना जाता है कि जो उत्तर मुगल काल था वहां से, और कुछ मत कहता है कि इनके द्वारा, इसीलिए इनको कहा जाता है नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। इन्होंने समाज की जो बुराइयां थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया और विभिन्न संस्थाओं की, विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। तो यहां पे देखिए इनके द्वारा क्या क्या किया गया। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। फिर 1817 में ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। अंग्रेज के साथ जो एक अंग्रेज थे उनके समर्थन से, उनके सहयोग से ये हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। कहां? कलकत्ता में। और फिर 1825 में ये क्या करते हैं, वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा जो पत्रिका थी उसका नाम था संवाद कौमुदी, और दूसरी जो थी उसका नाम था ब्रह्म निकल। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी। एक तो लिखा इन्होंने प्रिंसेस ऑफ जीसस, ये इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदनी और ब्रह्म निकल नाम की पत्रिका संपादित की। इन्होंने दो पत्रिकाएं संपादित की। 1815 में आत्मीय सभा, 1817 में हिंदू कॉलेज में कलकत्ता में स्थापना, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। तो ये इनका एक संक्षिप्त है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपका कई बार आया है।
इसका नाम पूछा गया है, ये पूछा गया है कई बार, ये भी पूछ लिया गया है। तो ये प्रश्न कभी आया, ये प्रश्न बहुत आया है कि आधुनिक भारत का अग्रदूत या नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय का। तो यहां से आपके 1, 2, 3 और 4 प्रश्न आपके बने हुए हैं और एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं। आगे देखते हैं जो इनका मेन है। तो जो ये आपका है, यहां से आपका आंसर तो मिल ही गया होगा इस प्रश्न का, इस प्रश्न का आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। क्या इस प्रश्न का आंसर है? इस प्रश्न का सही आंसर है आत्मीय सभा। बात समझ में आई? लेकिन इससे अलग अलग है। अब देखिए, आत्मीय सभा आपको ऑप्शन मिलेगा 1815 में। अगला है आदि ब्रह्म, भारतीय ब्रह्म और तत्वबोधिनी। तो इसे जानने के लिए आप देखिए, ब्रह्म लगाओ, ब्रह्म समाज। तो यहां पे आप देखिए ब्रह्म सभा, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना की गई। उस सभा की स्थापना 1828 में की गई। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना की गई 1828, 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना की गई। और इसे बाद में इसका नाम पड़ गया ब्रह्म समाज। इनका उद्देश्य क्या था? ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। महिलाओं का उत्थान करना चाहते थे। एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे आदि। मतलब जो समाज में बुराइयां व्याप्त थी, महिलाओं की स्थिति सही नहीं थी, छुआछूत की भावना थी, पाखंड था, उन सबको ये समाप्त करना चाहते थे। उन सबके ये प्रबल विरोधी थे और वो संस्था थी ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज। और यही सभा 1865 में 2 भागों में बटेगी। एक का नाम होगा आदि ब्रह्म समाज और एक का नाम होगा भारतीय ब्रह्म समाज। यानी 2 तरह से बटेगी, एक आदि ब्रह्म समाज और एक भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज जो है उसका, आदि ब्रह्म समाज जो है उसका नेतृत्व यानी उसका गठन कौन करेगा? उनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। और इसका करेंगे केशव चंद्र सेन। इसका करेंगे केशव चंद्र सेन। तो आपको पता है आदि ब्रह्म किसने बनाया? केशव चंद्र सेन ने। भारतीय ब्रह्म किसके उसमें बना? वो बना देवेंद्रनाथ टैगोर। और ये दोनों किससे विभाजित हुए? ये दोनों विभाजित हुए किससे? आपके ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा से विभाजित हुए। बात समझ में आई? 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। आत्मीय सभा, आदि ब्रह्म, भारतीय ब्रह्म समाज क्लियर हो गया। एक बचता है तत्वबोधिनी सभा। लेकिन तत्वबोधिनी सभा हमने यहां पे क्यों डाला? आप यहां पे राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे हैं, आत्मीय सभा के बारे में आपने पढ़ा, वो भी राजा राम मोहन से संबंधित है। आदि ब्रह्म हो चाहे भारतीय ब्रह्म हो, वो भी राजा राम मोहन राय से संबंधित है। लेकिन तत्वबोधिनी सभा भी राजा राम मोहन राय से संबंधित। क्यों? देखिए, जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, ये जो आदि ब्रह्म के संस्थापक हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आगे देखिए।
जो देवेंद्र नाथ टैगोर, जो आदि ब्रह्म के संस्थापक हैं, ये क्या करते हैं, 1839 में एक सभा बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी सभा, और पत्रिका इनकी रहती है तत्वबोधिनी। पत्रिका रहती है इनकी भाई। और इनका काम क्या, इस सभा का काम मेन था कि राजा राम मोहन राय के विचारों को, राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार करना। बात समझ में आई? इसीलिए तत्वबोधिनी को यहां पे डाला गया। तो आप समझ गए कि ये चारों जो ऑप्शन हैं वो कहीं ना कहीं किससे जुड़े हुए हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा। बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर होगा? इसका स्क्रीनशॉट लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा, 1828 में ब्रह्म सभा, बाद में उसका नाम ब्रह्म समाज, और 1865 में ब्रह्म समाज दो भागों में बटेगा, एक आदि ब्रह्म देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में, एक भारतीय ब्रह्म समाज, वो किसके में बटेगा, वो बटेगा आपका केशव चंद्र सेन के उसमें। और बाद में ये देवेंद्र नाथ टैगोर पहले 1839 में एक तत्वबोधिनी सभा का गठन कर चुके हैं, और वो राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार करती है। यहां पर एक चीज है, ये जो भारतीय ब्रह्म है आगे चल के फिर डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात में आपको उतना डीप में नहीं जाना है, इतने ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया, चारों ऑप्शन क्लियर हो गए आपके। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई? दयानंद सरस्वती द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? देव समाज, धर्म सभा, आर्य समाज और प्रार्थना समाज। बताइए, देव समाज, धर्म समाज सभा, आर्य समाज, प्रार्थना समाज किसकी करेंगे? देखिए, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने एक संस्था स्थापित की 1875 में, उसका नाम रखा आर्य समाज। कहां पे स्थापित की? बंबई में। इसका मुख्यालय कहां था? इसका मुख्यालय कहां था? मुख्यालय इसका कहां था? इसका मुख्यालय था, हेडक्वार्टर इसका कहां पे था? लाहौर। लाहौर में इसका हेडक्वार्टर था। अब ये जो आर्य समाज है, आर्य समाज जो है, इसका कार्य क्या था? इसका इन्होंने कार्य बताया, हिंदू धर्म का, पहली बात तो उसका जो बेसिक था, हिंदू धर्म का उत्थान। विधवा पुनर्विवाह, जातिवाद का विरोध,
हिंदी भाषा का प्रचार, हिंदी भाषा का प्रचार। और अगला जो था इनका वो था वेदों पर विश्वास, वेदों पर विश्वास। तो ये आर्य समाज का प्रमुख कार्य था कि जो हिंदू धर्म है उसका उत्थान करना, जातिवाद, विधवा पुनर्विवाह, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, ये जो सामाजिक बुराइयां थी कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता था, जातिवाद था, हिंदी भाषा का कहीं ना कहीं क्षति हो रही थी, इन सबको उठाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। तो इन्हें कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। और इनका सबसे प्रमुख चीज है कि इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, इतनी बात समझ में आई। इनके द्वारा संस्था बनाई, जिसे आर्य समाज कहा गया। इसने दयानंद सरस्वती ने बनाया। इसका मुख्यालय कहाँ था? लाहौर में। और इसकी स्थापना बंबई में हुई थी। इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता, किसको? दयानंद सरस्वती को। इनका जो फेमस नारा था, वेदों की ओर लौटो, और इनका हिंदू धर्म का उत्थान, विधवा पुनर्विवाह, जातिवाद का विरोध, हिंदी भाषा का प्रचार और वेदों पर विश्वास। और ये जो पाखंड था, जो हिंदू समाज में उस समय पाखंड व्याप्त था, उसका प्रबल विरोध करते थे। और इन्होंने पाखंड विरोधी पताका लहराई थी। मतलब एक अभियान ऐसा स्टार्ट किया था कि पाखंड के विरोध में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा, आर्य समाज, आज भी आर्य समाज आप देखते होंगे, हर जिले में आर्य समाज की एक ब्रांच होती है। आर्य समाज 92-93 में, 1892-93 में की बात है, ये क्या हुआ? दो भागों में बटा, दो गुट बन गए। एक गुट ये था, एक गुट ये था। क्या था? ये जो पाश्य शिक्षा थी, इसके समर्थन में एक था, और एक पाश्य के क्या था? विरोधी थे। मतलब जो पश्चिमी सभ्यता थी, पश्चिमी ज्ञान था, उसका एक दल समर्थन करता था और एक दल विरोध करता था। तो जो विरोधी थे उसमें थे प्रमुख स्वामी श्रद्धानंद। और इन्होंने क्या किया? गुरुकुल की स्थापना की। इन्होंने क्या किया? गुरुकुल की स्थापना की। और जो समर्थन में थे उसमें प्रमुख थे लाला लाजपत राय। और इनके जो ये गुट था, इनके द्वारा क्या स्थापित किया गया? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद एंग्लो वैदिक
कॉलेज। ठीक। अब जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने बहुत अच्छी एक किताब लिखी है, उसका नाम है सत्यार्थ। उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। किसने लिखी है? दयानंद। इनके द्वारा बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें ये पुस्तक इनकी काफी फेमस है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? आर्य समाज। अब अगले ऑप्शन में देख लीजिए, जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें देखिए देव समाज। स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए देव समाज, इसकी स्थापना हुई 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा इसका स्थापना की गई। धर्म सभा जो थी इसकी स्थापना हुई 1830 में, और इसकी स्थापना की राधाकांत देव ने। राधाकांत देव ने। और जो राधाकांत देव थे, यानी जो धर्म सभा थी, ये सती प्रथा, आपको पता होगा सती प्रथा, जो सती प्रथा थी इसका समर्थन था। इनको इसका समर्थन करते थे। धर्म सभा के जो लोग थे वो सती प्रथा का समर्थन करते थे और ब्रह्म समाज का विरोध करते थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक हमारे पास बच रहा है प्रार्थना समाज। एक हमारे पास बच रहा है प्रार्थना समाज। इसमें देखिए लास्ट ऑप्शन यहां पे भी देख लीजिए। इसकी स्थापना 1867 में की गई। इसकी स्थापना 1867 में की गई। किसने की? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। देव समाज की स्थापना किसने की? 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। धर्म सभा 1930 में की गई। किसने किया? राधाकांत देव ने किया। और ये सती प्रथा का समर्थन करते थे और ब्रह्म समाज का विरोध करते थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 में की। और प्रार्थना समाज की 1865 में आत्माराम पांडुरंग ने की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा किस मिशन को प्रारंभ किया गया? स्वामी विवेकानंद द्वारा किस मिशन को प्रारंभ किया गया? यंग बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, पूना सार्वजनिक सभा। बताइए स्वामी विवेकानंद द्वारा किस आंदोलन या किस मिशन का प्रारंभ किया गया? तो देखिए इसको देखते हैं। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। देखिए इनके बारे में पहले आप समझिए। देखिए इनके बारे में देखिए। हम्म
स्वामी विवेकानंद। इनके गुरु का नाम पहले देखिए, गुरु का नाम था इनके रामकृष्ण परमहंस, ये इनके गुरु का नाम था। और ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे, मूर्ति पूजा के समर्थक थे। इन्होंने विश्व धर्म संसद 1893 में जो शिकागो में हुई थी, उसमें भारत की ओर से, हिंदू धर्म की ओर से प्रतिनिधित्व किया था और वहां पर हिंदू धर्म के बारे में अवगत कराया था। तो यहां बहुत इनका प्रभावशाली भाषण रहा था, बहुत प्रभावशाली भाषण रहा था। समय बहुत, सीमा बहुत कम थी इनके पास, लेकिन भाषण बहुत प्रभावशाली था इनका। फिर इन्होंने क्या किया, 1897, फिर इन्होंने क्या किया, 1897 में अपने गुरु, गुरु कौन है, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर क्या चलाया, एक रामकृष्ण मिशन चलाया, रामकृष्ण मिशन चलाया। और वेल्लूर में मठ स्थापित किया, वेल्लूर में मठ स्थापित किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें देखिए, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, ध्यान योग आदि। ठीक, तो इतना समझ में आया, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जान चुके होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद द्वारा किस मिशन के प्रारंभ किया गया, रामकृष्ण मिशन का प्रारंभ किया गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए, सी ऑप्शन वो देखिए आप, यंग बंगाल आंदोलन, ये चलाया गया था हेनरी डे रोजियो द्वारा, बंगाल में चलाया गया था, बंगाल में। और इन्हें आधुनिक भारत का कवि, आधुनिक भारत का कवि कहा जाता है। ठीक, आधुनिक भारत का कवि कहा जाता। अगला देखिए, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, इसके बारे में थोड़ा जानिए। सत्य शोधक समाज, ठीक, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ज्योतिबा राव फूले, ज्योतिबा राव फूले। इन्होंने क्या किया था, इस संस्था की स्थापना 1873 में की थी। और इस संस्था का मेन कार्य क्या था, स्त्री शिक्षा,
पाखंडियों का विरोध, जो हिंदू धर्म में पाखंड होता था उसका विरोध करते थे। जातिवाद का विरोध, जातिवाद का विरोध करते थे। और ज्योतिबा राव फुले ने अपनी जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम था गुलाम गिरी। ये इनकी पुस्तक थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, उस ऑप्शन का नाम है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर इसको भी करा देते हैं। लिया, देखिए पूना सार्वजनिक सभा में 1867 में एमजी रनाडे द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो आप समझो चारों ऑप्शन आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी डोरिजियो बंगाल में इन्होंने किया था। इन्हें राष्ट्रीय आधुनिक भारत का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण में 1897 में किसने स्टार्ट किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, और वेल्लूर में मठ की स्थापना की थी। और सत्यशोधक समाज इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा राव फुल्ले ने 1873 में की थी। और पुनः सार्वजनिक सभा की 1867 में एमजी रनाडे ने की थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी के कर्वे, एनी बेसेंट और सैयद अहमद का। ओ, ऑप्शन तो सारे गलत हैं। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये सारे ऑप्शन गलत हैं, मिस प्रिंट हो गया। कोई बात नहीं। ऑप्शन में जो व्यक्ति है, इन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों में किसी न किसी तरीके से अपना योगदान दिया है। तो ऑप्शन तो हमारे लिए है ही कि उन ऑप्शन से हम उस टॉपिक के कोई ना कोई टॉपिक को तो पढ़ेंगे, वो मायने नहीं रखता। आप इसका देखिए, सर्वेंट ऑफ सोसाइटीज की स्थापना किसने की? इसका सही बेटा आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और ये किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के गुरु भी थे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका सही नाम है गोपाल कृष्ण गोखले ने। बात समझ रहे? इसका ऑप्शन में इसका नाम नहीं है, यानी ये सारे ऑप्शन गलत है, लेकिन फिर भी वो मिसप्रिंट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पे देखिए, अंबेडकर। एक एक ऑप्शन को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अंबेडकर, इनका क्या योगदान था? इनका योगदान तो बहुत बड़ा था भारतीय संविधान बनाने में। पूरे आधुनिक भारत में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों से इनका क्या योगदान रहा, उसके बारे में जानते हैं। इन्होंने 1924 में एक सभा बनाई, उसका नाम था 1924 में एक सभा बनाई जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इन्होंने 1924 में एक सभा का गठन किया जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924। इसका काम क्या था कि निम्न वर्ग को
सहायता देना या उनका उत्थान करना, उनका उत्थान करना। 1924 में उन्होंने क्या किया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था, जिसका काम था निम्न वर्ग को सहायता या उत्थान देना। आगे देखिए, अगला ऑप्शन में देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ कई बार है, डी के कर्वे। इन्होंने क्या किया था, 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक, अगला देखिए, एनी बेसेंट को देख लीजिए। सॉरी, एनी बेसेंट को देख लीजिए। एक संस्था थी जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। एक संस्था थी जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। और इसका स्थापना करने वाले दो व्यक्ति थे, एक तो मैडम ब्लास्की और कर्नल अल्काट। इसकी स्थापना कब हुई, 1875 में। इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू जरूरत, हिंदू जथूरत, हिंदू जथूरत, जैन, बौद्ध धर्म का उत्थान। वेदांत पर विश्वास था इनका। थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक ब्रांच कहां खुलती है, भारत में, और कहां पर, अडयार मद्रास में। और यही की अध्यक्ष बनाई जाती हैं एनी बेसेंट। बात समझ में आई? इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर सैयद अहमद खान को देख लीजिए। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, 1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और इन्होंने अलीगढ़ मोहम्मडन अलीगढ़ में एक मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी उनको समाप्त करने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किए। यानी ये मुस्लिम धर्म में समाज सुधारक थे, मुस्लिम धर्म के समाज सुधारक थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगर सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया, विलियम बेंटिंग, वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग और इरविन। देखिए, सती प्रथा पर व्यापक जो सबसे ज्यादा कार्य किया सामाजिक स्तर पर उन्होंने किया राजा राम मोहन राय ने, और उनके समर्थन से
1829 में विलियम बैंटिंग ने इसे समाप्त कर दिया। विलियम बैंटिंग ने इसे समाप्त कर दिया। वेलेजली इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाया बालिका शिशु हत्या विरोध अधिनियम। मतलब जो बालिका होती थी, शिशु, उनकी हत्या कर दी जाती थी, उसे समाप्त किया इन्होंने। लॉर्ड कैनिन और इरविन, लॉर्ड कैनिन और इरविन, लॉर्ड कैनिन, इनके द्वारा क्या किया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अधिनियम। और इस पे सबसे ज्यादा कार्य किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और इरविन के टाइम में 1930 में क्या आया, शारदा एक्ट, जिसमें विवाह की उम्र बालक और बालिका की निश्चित की गई थी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आगे देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। अभी हम चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन क्या है, राजा राम मोहन राय। केशव चंद्र कौन थे, केशव चंद्र भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। जो ब्रह्म समाज टूटा था, अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन में इसको बताया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारत के समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ही ज्यादा कार्य किए। और श्रद्धानंद, इनके बारे में आपने बताया है। स्वामी श्रद्धानंद कौन थे, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज से जुड़े हुए थे। और ये जो पाश्चात्य शिक्षा यानी पाश्चात्य शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा या पश्चिमी ज्ञान के विरोधी थे, और इन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं। राधा स्वामी सत्संग के स्थापक कौन थे, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। उनका नाम था शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। और इन्होंने इसकी स्थापना कहां की थी, आगरा में की थी। कहां की थी, आगरा में की थी। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है बहराम जी मालाबारी। ये कौन थे, ये थे पारसी समुदाय, पारसी समुदाय के समाज सुधारक थे। पारसी समुदाय के समाज सुधारक थे। सारी चीजें अब क्लियर हो गई। देखिए यहां जो महत्वपूर्ण समाज सुधारक और उनकी संस्था पूछी गई हैं एग्जाम में, लगभग सभी हमने करवा दिए ऑप्शन के माध्यम से। यही बार बार आता है, आपको सिर्फ रटना है इनके बारे में। इनके ऑप्शन के माध्यम से जो मैंने कराया है उसे देखिए और उसे रटिए, समझिए, समझ के उसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि आदि ब्रह्म, भारतीय ब्रह्म या गुरुकुल की स्थापना या दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना, ये सभी प्रश्न बन जाते हैं। तो संस्थाओं के बारे में मैंने आपको करा दिया यहां पर। यह हमारा जो टॉपिक था धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, वो हमने पूरा करा दिया आप लोग को। और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।